नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार है सभी लोगों को। जुड़ जाएं सारे बच्चे एक बार पहले, बहुत ही जरूरी बात करनी है आप लोगों से। और ऐसी पहली बार ऐसी वार्ता, ऐसी बातचीत मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। अपने पिछले 12-13 साल के जो टीचिंग का करियर है, शिक्षण का जो अनुभव रहा है या संस्थान चलाने का जो अनुभव रहा है, उसमें पहली बार ऐसी किसी बात पर मुझे आना पड़ रहा है। और मुझे लगा कि आना चाहिए, बात करनी चाहिए, जरूरी हो रही है बात करना। और क्यों ना की जाए, कब तक बचा जा सकता है ऐसी बातों को करने से, है ना? तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातें लेकर आया हूं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे थंबनेल। धांसू सर के बारे में ये वीडियो है, आपको समझ में आ रहा होगा। धांसू सर जो मैथ पढ़ाते हैं और आप बच्चों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, सभी लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं। जनरल कॉम्पिटिशन्स की खासकर से अगर मैं बात करूं, काफी सारे बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने पढ़ाया भी हुआ है। और यूट्यूब पे काफ़ी लंबे समय से वो पढ़ा रहे हैं। बड़े-बड़े संस्थान हैं, अड्डा 247 पे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जब सारे लोगों ने उनको पहचानना शुरू किया, जानना शुरू किया, उनके बच्चे फ़ैन होने शुरू हुए। और उससे पहले भी कुछ संस्थानों में ऑफ़लाइन या ऑनलाइन तरीके से वो पढ़ा रहे थे। अनअकैडमी के अंदर भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है, अड्डा 247 में भी पढ़ाया हुआ है। और भी बहुत सारे नाम हैं, नाम लेना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। बात ज़रूरी ये है कि मुद्दा क्या है, बात क्या है और बात होनी क्यों चाहिए, ठीक है? तो आप सब लोग अगर वाकिफ़ हैं तो पता ही होगा आपको कि 3-4 दिन पहले धांसू सर का एक नया बैच लॉन्च किया उन्होंने, मैथ स्पेशल का, जिसको नाम दिया उन्होंने ब्रह्मास्त्र बैच। और ये मैथ स्पेशल का एक बैच था जिसको उन्होंने 499 रुपए की कीमत पे लॉन्च किया। और उन्होंने उसके लिए एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई बच्चों के बीच में। और वो वीडियो बच्चों के लिए था। वो वीडियो जो मठाधीश हैं इस क्षेत्र के, इस इंडस्ट्री के महान लोग हैं, जो जो कि निश्चित रूप से अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से महान बने हैं, बच्चों के बीच में प्रिय होके, लोकप्रिय होके, पसंद किए जाने की वजह से महान बने हैं, उन लोगों के लिए नहीं था। वो हम जैसे लोगों के लिए नहीं था। वो बड़े बड़े जो मैथ के सुरमा हैं, टीचर हैं, उनके लिए भी नहीं था। वो था किसके लिए? बच्चों के लिए था, उनके अपने स्टूडेंट्स के लिए था। और जैसा कि वो कहते हैं, उनके पार्ले जी को भी उन्होंने दिखाया। बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से पार्ले जी हैं उनके, है ना? अब जब से उन्होंने पार्ले जी कहा, तब से पार्ले जी खाने का ही मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतने सुंदर से बच्चे हैं, प्यारे से बच्चे हैं। तो बेहद जरूरी बात उन्होंने कही। और उस जरूरी बात का मुद्दा ये था असल में कि उन्होंने कोर्स लॉन्च किया और बच्चों के बीच में अपनी आर्थिक समस्या, जो आर्थिक तंगी उनकी चल रही होगी, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, बताया कि भाई किस तरीके से वो ऋण के जाल में फंस गए हैं, लोन के कर्ज में, कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, लोन के तले दब गए हैं, और उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। उन्होंने बच्चों से इसका समाधान पूछा कि बच्चों आप ही बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कई सारे संस्थानों में उन्होंने जैसा बताया, उन्हीं की बात पे अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे संस्थानों में सपोर्ट के लिए जा रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि भाई अपना चैनल बंद करो फिर आओ, तब हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का मौका देंगे या जो भी करेंगे। तो क्या मुझे अपना चैनल बंद कर देना चाहिए बच्चों? और अगर आप चाहते हो कि ना बंद करूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरा ये कोर्स खरीद लीजिए। ये कुछ बात थी। कहने का अंदाज उनका अपना था, स्टाइल उनकी अपनी थी। हर बंदे की अपनी स्टाइल होती है, हर बंदे के अपने शब्द होते हैं, हर बंदे का कहने का अपना अंदाज होता है, लहजा होता है। जिनको लोग पसंद करते हैं, वो निश्चित रूप से माना जाएगा कि उसके लहजे को, उसकी स्टाइल को, उसकी बातों को पसंद करते, तभी उसको पसंद कर रहे हैं। तो भाई किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, किसी के 10 सब्सक्राइबर भी होंगे, तो वो 10 लोग कम से कम उस व्यक्ति में विश्वास रखते होंगे, तभी होंगे। इनके भी करीब 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे उस समय, अब तो 3.5 लाख के आसपास, 3,20,000 के आसपास हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली बात यह है कि कुछ लोग इस पे वीडियोस लेके आए और उन्होंने उनको सपोर्ट करने के अंदाज में बात करी कि भाई हमने नंबर ढूंढा, नंबर मिलाने की कोशिश की कि कहीं से बात हो जाए इनका, हम देखें क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी बोलने से बाज नहीं आए कि भाई वो राखी सावंत या दीपक कलाल जैसे लोग हैं। अब अगर शिक्षण संस्थान में काम करने वाला एक शिक्षक खुद एक दूसरे अपने ही विषय के किसी शिक्षक को दीपक कलाल और राखी सावंत बताते हुए मदद के लिए आ रहा है, तो समझ में आना चाहिए कि कितनी मदद के लिए आ रहा है वो, और कितना वो मजाक बना रहा है। हाँ ठीक है, उनका तरीका आपको पसंद नहीं आ सकता, ये जायज बात है। हो सकता है उनका तरीका आपको पसंद ना आता हो, उनकी बातचीत करने का ढंग आपको पसंद ना आता हो, ठीक है। लेकिन
जो वो काम कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं, वो बच्चे तो उनको पसंद कर रहे हैं ना, तभी तो उनकी क्लासेस देख रहे हैं, तभी तो उनको पसंद कर रहे हैं, उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो कम से कम उन बच्चों की इज्जत का ख्याल रखते हुए भी एटलीस्ट हमें ऐसे शब्दों से, ऐसी तुलनाओं से, ऐसी उपमाओं से बचना चाहिए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात कि अब एक शिक्षक है, समझ लीजिए एक टीचर है, जो कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या कोई भी अपना कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं। अब उनके पास दो रास्ते हैं। इस समय शिक्षा का क्षेत्र इस तरीके से आप देख रहे हो कि हो गया है कि भाई बड़े बड़े पूंजीपति इसमें प्रवेश कर चुके हैं। खूब सारा जो काला धन कह लीजिए, सफेद धन कह लीजिए, नीला धन कह लीजिए, लाल धन कह लीजिए, वो सब इसमें घुस चुका है। और इन्वेस्टमेंट या फंड रेजिंग के दम पे संस्थान चल रहे हैं। कोई 100 करोड़ रुपए उठा रहा है मार्केट से, अगली बार उसी को दिखा के, उसी पे खर्चे वर्चे बना के, अपनी भाव भंगिमाएं बना के, सब्सक्राइबर वगैरह बना के फिर 500 करोड़ रुपए उठा ले रहा है, कोई फिर 1000 करोड़ रुपए उठा ले रहा है। और एक तरफ दूसरा शिक्षक या संस्थान है जो कि बच्चों से अगर 10 रुपए आ रहा है तो उसी 10 रुपए में से कोशिश कर रहा है कि कितना ज्यादा बच्चों पे खर्च कर दें और किससे हम सरवाइव कर सकें। तो अब एक सर्वाइवल वाला टीचर है या शिक्षण संस्थान है, और एक शिक्षण संस्थान है जो भाई पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहा है, और पूंजी को अब वो खुद अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करने लग रहा है, क्योंकि उसकी एक ऐसी स्थिति बन चुकी है, पोजीशन बन चुकी है मार्केट में। तो दोनों के पास विकल्प अपने अपने उपलब्ध हैं, दोनों ही अपने अपने विकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में अगर एक टीचर बच्चों के बीच में आता है और वो कहता है कि भाई हमारा ये पेड कोर्स है बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, आप चाहते हो कि मेरी स्थिति ठीक हो जाए, आप चाहते हो कि आप मुझे समर्थन करो, तो आप ये पेड कोर्स मेरा खरीद लो। वो फ्री में तो मांग नहीं रहा पैसे, वो कह रहा है भाई पेड कोर्स खरीदो, 500 रुपए का कोर्स बेच रहा है, और उसके बदले वो पढ़ाने के लिए भी आपको कह रहा है कि मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। पहले पढ़ा रहे हैं वो, सबको समझ में नहीं आएगी बात, ठीक बात है। एक टीचर क्लास में जाता है, 500 बच्चे बैठे होते हैं, 500 के 500 बच्चों को समझ में थोड़ी आता है, लेकिन जिनको आता है वो उस टीचर में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो मुझे लगा कि भाई ये धांसू सर का जो निवेदन था, निवेदन का उनका अपना अंदाज था, अपना तरीका था, जिसपे क्वेश्चन उठाने वाले कोई भी व्यक्ति उसके लिए अधिकारी नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति इस चीज का अधिकार नहीं रख सकता है जो उनके तरीके पे सवाल उठा सके, क्योंकि हर किसी का अपना इंडिविजुअल तरीका है। हर व्यक्ति विशिष्ट है अपने आप में, हर टीचर विशिष्ट है, हर बच्चा विशिष्ट है। ठीक है, तो इस आधार पे कहना कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये हम कौन होते हैं तय करने वाले? वो टीचर की अपनी मर्जी है कि वो बच्चों के बीच में किस तरीके से जाना चाह रहा है, खुल के जाना चाह रहा है, भाव भंगिमाएं बना के जाना चाह रहा है ना, लेयर्स रख के जाना चाह रहा है, या ट्रांसपेरेंटली अपनी जो भी बात है अच्छी या बुरी कह दे रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भाई उन्होंने अपनी जो स्थिति थी, जो वस्तु स्थिति थी, उसको बच्चों के बीच में स्पष्ट किया, और स्पष्ट करके उन्होंने बताया कि बच्चों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जो है मेरा ये पेड कोर्स खरीद लो, और मेरी ये स्थिति आ चुकी है, मैं इस तरीके से आर्थिक रूप से परेशान हो चुका हूं। तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, और इसीलिए शायद ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा कि मैं इस बात को समर्थन देता हूं कि एक शिक्षक अगर ऐसी स्थिति कोई आती है उसके जीवन काल में, संकट की स्थिति आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो क्यों नहीं वो बच्चों के बीच में जा सकता है अपनी समस्या को लेकर। आखिर उसको सपोर्ट कौन करेगा? बच्चे ही करेंगे। वो काम किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए ही कर रहा है, अपने विद्यार्थियों के लिए ही कर रहा है। और विद्यार्थियों से अगर वो अपना सपोर्ट मांग रहा है तो उसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? और सपोर्ट मांग रहा है वो, कोई बंदूक रख के कनपटी पे तो नहीं कह रहा है कि पैसे जमा कर दे कोई। वही बच्चे सपोर्ट करेंगे जो करना चाहते होंगे। तो इसमें किसी को बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान इसके खिलाफ में वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको उनको पढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। भाई क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ये आप क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाने वाले कौन से आईएसआई के मार्क का लेके बैठ गए हो कि भाई आप ही आईएसआई मार्क लेके बैठे हो? आखिर अगर मैं कह रहा हूं कि 2 लाख बच्चे भी उनको देख रहे हैं, तो वो 2 लाख बच्चे उनकी क्वालिटी में बिलीव करते होंगे, तभी तो पे करेंगे। नहीं पे करेंगे, नहीं करेंगे। वो उनकी चॉइस है ना कि वो कैसे बच्चों के बीच में जाएंगे अपना कोर्स लॉन्च करने के लिए। उनके पास नहीं इतनी पूंजी है कि भाई वो लगातार 24 घंटे यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एडवर्ट चला लें, पेड एडवर्टीजमेंट चला लें, स्पॉन्सर्ड एड चला लें। उनके पास नहीं इतनी पूंजी है, तो वो सीधे सीधे बच्चों से अपनी बात कह रहे हैं, अपने तरीके से कह रहे हैं, रो के कह रहे हैं, हंस के कह रहे हैं, गा के कह रहे हैं, नाच के कह रहे हैं, जैसे मर्जी कह रहे हैं, उनकी मर्जी है ना। तो हम कोई ऐसे अधिकारी नहीं होते, हम या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो कि इस चीज के लिए अधिकृत नहीं होता, जो कि किसी के तरीके पे सवाल उठाए। और ये पूरा क्षेत्र अब ऐसा हो गया है बच्चों की, एक तरफ स्टूडेंट्स और टीचर हैं, और एक तरफ पूंजीपति हैं, पूंजी है और बाजार है। अब सोचना यह है कि भाई बाजार में खड़े हर कोई हो सकता है, लेकिन हर कोई बाजार के हिसाब से चल नहीं सकता है।
चल वही सकता है जो बाजार को अपना सब कुछ मान ले, और जो सब कुछ बाजार को मान लेगा वो बाजार के हाथ में खेलेगा भी, और बाजार को एक समय आने पे अपने से खेलने के लिए विवश भी करेगा, बाजार उसके हिसाब से भी खेलने लग जाएगा। लेकिन एक तरफ शिक्षक और विद्यार्थी भी हैं, जिसमें कि विद्यार्थियों के सुख दुख में शिक्षक अगर साथ में है तो शिक्षक के सुख दुख में भी विद्यार्थी उसके साथ आएंगे, और उसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों के बीच में जाना चाहता है। तो धासु सर ने जो भी वीडियो बनाया, जो भी उन्होंने कहा, जैसे भी कहा, जिस भी तरीके से कहा, अगर उससे उनकी समस्या हल होती है, अगर उससे बच्चों का उनको समर्थन मिलता है, अगर इससे उनकी जो एक तरीके से तात्कालिक स्थिति है वो बेहतर हो जाती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और रह गई बात किसी और के रहमो करम पे पलने से, अच्छा है कि बच्चों के समर्थन से आगे बढ़ा जाए, जिसमें कि बच्चों का भी कल्याण हो, बच्चों के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था भी दी जा सके, और साथ में बच्चों के ही पैसे से, बच्चों की ही फीस से, बच्चों के ही पॉकेट मनी के एक हिस्से से वह अपने जीवन का भी सर्वाइवल कर सकें, अपने लिए जो जरूरी संसाधन है वो भी जुटा सकें, और जिससे कि वो आगे अपनी सर्विसेज को और बेहतर आपको दे सकें। तो ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो यही एक बात है। बाकी रह गई बात आलोचना करने की, तो आलोचना करने वाले आलोचना करते रहेंगे, तारीफ करने वाले तारीफ करते रहेंगे। फर्क इस चीज से नहीं पड़ता कि कौन आपकी तारीफ कर रहा है, कौन आपकी आलोचना कर रहा है। धातु सर, हम आपके साथ हैं, और हमारा आपके साथ होना न होना कोई फर्क नहीं डालेगा इस बात पे भी। लेकिन चूंकि एक शिक्षक होने के नाते आपकी भावनाओं के साथ जुड़ते हुए मैं आपको अपना समर्थन दे रहा हूं। अगर आप तक ये बात पहुंचे तो अच्छी बात है, बच्चों तक ये बात पहुंच रही है, और बच्चे जो भी हैं, जितने भी देख रहे हैं, जितने भी देखेंगे, उन सबको भी ये बात समझनी होगी अब कि भाई ये फील्ड अब ऐसा हो गया है कि या तो आप इसको ड्राइव करिए, आप ड्राइवर की सीट पे बैठिए बच्चे, और अपने भविष्य का निर्माण खुद करने की दिशा में सही शिक्षण के साथ, सही शिक्षकों के साथ आगे बढ़िए, या तो इसको भी एक तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भूल जाइए, और एजुकेशन को एक प्रोडक्ट जैसा बनाया जा चुका है उसी के हिसाब से बनने दीजिए, और बाजार को खेलने दीजिए। एक कोई व्यक्ति अपना मार्केट शेयर बढ़ाता जाए, एक कोई कंपनी, एडुटेक कंपनी या एक्स वाई जेड कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाती जाए, और आप जानते हो कि पैसा पैसे को खरीदता है, पैसा पैसे को बढ़ाता है, तो वही फैलने लग जाए, और एक दिन ऐसा आए कि मोनोपोली हो जाए, सारे टीचर्स घर बैठ जाएं, सारे संस्थान बंद हो जाएं, छोटे मोटे जो हैं, जो कि बच्चों की फीस से सरवाइव कर रहे हैं, और जो बाहर से पैसे लग रहे हैं, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एक तरीके से इंडिजिनस इन्वेस्टर्स हैं, वही इसको ड्राइव करें, वही इसको भी चलाएं। तो फिर बहुत देर नहीं लगेगी कोर्सेज को नूडल्स बनने में, और ऑलमोस्ट कोर्सेज नूडल्स बनाए जा चुके हैं। आप देखते हो 499 का कोर्स, लाइफ टाइम ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, एक के साथ ये सारे कोर्सेज फ्री, ये पैकेज, वो पैकेज, ये सब क्या है? ये सब यही है, ठीक है। तो नूडल तो खा के पचा के खत्म किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा को खा के पचा के खत्म नहीं किया जा सकता। आज जैसा आपका मस्तिष्क बनेगा, आज जैसा आपका भविष्य बनेगा, जैसा करियर आपका बनेगा, वो आपके जीवन के साथ जुड़ेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ जुड़ेगा, आपकी पिछली पीढ़ी के साथ जुड़ेगा। तो उसको और हम किसी खाने पीने वाले प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा बाजार का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे भी बचना है, उसको भी हमको देखना है। और मुझे लगता है कि आप लोग बाकी सब चीज़ों में समझदार हो, आप लोग इन चीज़ों को समझोगे, ठीक है। तो मेरी बात इतनी ही थी, इसमें ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है। धांसू सर का जो भी तरीका है, जो भी चीज़ है, जो बच्चे से उनको पसंद करते हैं वो उनको सपोर्ट करें, करते रहें, और टीचर को बच्चा ही सपोर्ट करेगा, अब और कोई बच्चा नहीं है। जो वास्तविक रूप में शिक्षक हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, तरीका उनका अपना हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि तरीके पे, स्टाइल पे जोर से चिल्ला के पढ़ाना है, जय महाकाल बोलना है, जय माता दुर्गा बोलना है, जय हिंद बोलना है, भारत माता की जय बोलना है, अल्लाह अकबर बोलना है, ये सबका अपना अपना तरीका है भाई। हर कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा बोल ही रहा है ना, कैची लाइंस। तो किसी और को खराब बोल के खुद को अच्छा साबित करने का क्या मसला रह गया यहाँ पे? आप भी कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलते ही हो, आप भी जोक शेयर करते हो। कोई नॉनवेज जोक शेयर कर लेता है क्लास में बच्चों को फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, कोई पॉजिटिव जोक शेयर कर लेता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की खुल के बात कर ले रहा है, कोई छौरा छौरी कर दे रहा है, कर तो सब रहे हैं। तो इस आधार पे किसी को गलत कह के खुद को सही कैसे साबित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अब रह गई बात कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी लिमिटेशन है, कौन कितनी मर्यादा में रहना चाहता है, ये उसका अपना खुद का मानदंड है, उसका अपना अपनी खुद की नैतिकता का स्तर है कि वो कैसे इसको सर्वाइव करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। तो उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। रह गई बात कि बच्चों के बीच में आना, बच्चों से कोर्स खरीदने के लिए कहना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
क्योंकि बच्चों के लिए ही अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो बच्चे ही हमें सपोर्ट करेंगे और बच्चों के सपोर्ट से ही हम उनको बेहतर दे पाएंगे। अगर हम मार्केट के हाथों में खेलने लगेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए एडुटेक कंपनीज आ रहे हैं जो अक्वायर करना चाह रही हैं, अगर हम उनके हाथ अक्वायर हो गए तो फिर हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, हम अपने हिसाब से आपको नहीं पढ़ा सकते। हमें भी फिर क्या करना पड़ेगा, पैकेजेस के हिसाब से बिकने पड़ेंगे, खुद को बेचना पड़ेगा, कोर्सेज को बेचना पड़ेगा, संस्थान को बेचना पड़ेगा, इक्विटी बेचनी पड़ेगी। और जब आपको पता है कि इक्विटी बिकेगी तो उसके बदले भाई जो पैसा लगा रहा है वो ऐसे ही तो आ नहीं रहा, पैसा ऐसे ही तो लगा नहीं रहा, है ना। आप जानते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोई चंदा देता है तो 5 साल तक उसका तेल तक निकाल लेता है उसके बदले, है ना, कि ब्याज मूलधन सब वसूल लेता है, इतना लाभ ले लेता है। और मिर्जापुर वेब सीरीज तो आपने देखी ही है, कालीन भैया ने किस तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है राजनीतिज्ञों का, है ना। तो मौर्य जी का इस्तेमाल जैसे त्रिपाठी जी ने किया था अखंडानंद ने, वैसे ही इस्तेमाल होता है। तो बाजार ऐसे ही करता है, बाजार तब तक खामोश है, तब तक शरीफ है जब तक वो दुनिया के सामने है। जैसे ही बाजार दुनिया से हटता है ना, बाजार में और व्यभिचार में अंतर नहीं रहता है। बाजार में और आप कह लीजिए कि बाहुबल में अंतर नहीं रहता। कहते हैं ना अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया, जब एसपी साहब को पकड़ के लेके आते हैं रात में खेतों के बीच में सजा देने के लिए, अपने उनके आदमी जब लेके आते हैं तो कहते हैं हमारी मुलाकात तो पहले ही हो चुकी है। तो बोलते हैं कि अभी तक आपकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई थी, अखंडानंद त्रिपाठी से, अब जो हो रही है वो बाहुबली अखंडानंद त्रिपाठी से हो रही है। जिस जिले में तुम नौकर बन के आए हो ना, उस जिले का मैं मालिक हूं, ये वो कहते हैं। तो ये बाजार मालिक बनना चाह रहा है, बाजार मालिक बन जा रहा है और बनता जा रहा है। तो इस बाजार के मालिकाना हक को बचाना है तो एक बच्चों को ही आगे आना पड़ेगा, टीचर्स के साथ मिलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ने देने लायक टीचर को व्यवस्था देनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा। कोर्सेज को अब बेचने का तरीका सबका अलग अलग है, रो नहीं सकता हर कोई, ठीक बात है, लेकिन जो रोना चाहे वो रो भी सकता है। बच्चों के बीच में रोने में कोई बहुत संकोच की या बहुत लाज शर्म वाली बात अब रह नहीं गई है कि भाई आप अपनी गर्दन किसी के हाथ में बेच के आके कोर्स बेचो या आप खुद बच्चों के बीच में जाके अपने इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करके कोर्स बेचो, बात तो एक ही है। बल्कि दूसरी वाली ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा सही है, ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए क्योंकि वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से है, कोई इनट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अपारदर्शिता नहीं है। पहले वाले में तो बहुत सारे नाटक नोटंकीज हैं, है ना, बहुत सारा दिखावी चीजें हैं, दिखाने वाली चीजें हैं, ठीक है। बिल्कुल अलग अलग हो सकता है सरिता जी, लेकिन शिक्षक तो शिक्षक ही होता है, यही बात है। तो अल्टीमेटली यही मेरा मुद्दा था कि भाई जो भी ये आपको थंबनेल दिख रहा है कि आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा कहा था इन्होंने, अब ये पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। 3-4 दिन में इन्होंने 1 लाख एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स भी गेन किए हैं और लगभग 20 लाख से ऊपर व्यूज हो चुके हैं इनके इस वीडियो के। और भी बच्चे जो देख रहे हैं अगर पसंद करते हैं सर को तो इनको पसंद करिए, इनको आगे बढ़ाइए, इनको आगे बढ़ने दीजिए, इनसे और भी टीचर्स को मोटिवेशन मिलेगा, है ना। एक संस्थान चलाने के नाते मुझे पता है कि कैसे कैसे संस्थान चलते हैं, कैसे कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे कैसे हमें मार्केट के साथ अपने आप को आज भी जिंदा रखने में लड़ाई लड़नी पड़ रही है और किस तरीके से मार्केट हमारे पीछे पड़ा हुआ है या हम जैसों के पीछे पड़ा हुआ है खत्म करने के लिए, नेस्तो नाबूद कर देने के लिए, ताकि उनका अकेले का मार्केट शेयर बड़ा हो जाए, मोनोपोली हो जाए और मोनोपोली होने के बाद वो जो चाहें वो करें, जैसे चाहें वैसे करें, ठीक है। तो बाजारवाद का कुछ लाभ है तो बाजारवाद के नुकसान बहुत होते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, है ना। वो ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं चलती है एडम स्मिथ वाली कि भाई पैसा जो है ऊपर से आएगा तो नीचे तक जाएगा, नहीं, पैसा ऊपर से आएगा और फिर नीचे का भी पैसा लेके फिर ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है राज करते हैं और बाकी लोग गुलामी करते हैं, वैसी ही स्थिति बन रही है शिक्षा क्षेत्र में भी। तो उस क्षेत्र से बचना है तो आपको शिक्षकों के साथ आना पड़ेगा, अपने अपने संस्थानों के साथ जुड़ना पड़ेगा, जहां पे आपकी आस्था है, जहां पे आपको समझ आती हैं चीजें, जो आपको अच्छा पढ़ाते हुए दिखता है उसके साथ। मेरे भी यूट्यूब पे कम पढ़ाने का एकमात्र कारण यही है कि मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता बच्चों का जो कि मैं चाहता हूं कि मिलना चाहिए, या जैसा मैं देखता हूं कि लोग जो पढ़ा रहे हैं वहां पे वो दूसरे 10 तरीके अपना के, शॉर्टकट्स अपना के अच्छे व्यूज लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मैं भी कहता हूँ भाई ठीक है, जितना हो सकता है उतना ही करो, लेकिन अपना अपना चॉइस है, मैंने कहा, है ना। मैं उस तरीके से नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके बीच में आऊंगा, मैं आपसे भी मदद मांगूंगा, मैं आपके बीच में आके अपनी बातें कहता हूँ, कहूंगा, आगे भी कहता रहूंगा। बच्चे ही तो हमारे साथ हैं, और कौन है हमारे साथ, है ना।
और बाकी उगते सूरज को सब कोई सलाम करता है, डूबते सूरज से सब हाथ छुड़ाना चाहता है, सब जाके अपने कमरे में कैद होना चाहता है लाइट बिजली जला के। तो फिलहाल यही ध्यान रखिए आप लोग कि शिक्षा का जो पूरा का पूरा आज का एनवायरनमेंट है वो अब इसी बात पर निर्भर है कि स्टूडेंट उसको बचा सकता है, स्टूडेंट ही उसको तबाह कर सकता है। आप अपने हाथ में इसका रिमोट कंट्रोल रखेंगे तो शिक्षा का क्षेत्र बचा रहेगा, शिक्षण बचा रहेगा, क्वालिटी टीचिंग मिलती रहेगी आपको, बाजार हावी नहीं होने पाएगा। अगर बाजार हावी हो गया तो ना टीचर यहाँ पे टीचर रह जाएगा, वो भी प्रोडक्ट बन जाएगा, पढ़ाई तो प्रोडक्ट बन ही जाएगी, और विद्यार्थी को भी प्रोडक्ट बना के ये क्या कर देंगे, बेचना शुरू कर देंगे, डेटा बेचना शुरू कर देंगे। आज हो रहा है वो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ऐसे ऐसे एडुटेक कंपनीज हैं जो खुद तो घाटे में चल रही हैं लाखों करोड़ों रुपए के, लेकिन बाहर से उनका हाय तौबा ऐसा है कि कोई प्रणब मुखर्जी को ला दे रहा है, कोई किसी को ला दे रहा है, कोई किसी को ला दे रहा है, और देख के लग रहा है कि बस सब बम बम चल रहा है, बट बम बम कुछ नहीं है। ठीक है, असलियत तो उनसे पूछो जो वहां पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे है मामले, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको एक लपेटे में लपेटा भी नहीं जा सकता, चाहे वो एडुटेक कंपनीज हो, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो शिक्षक हो, सबके अपने अपने रास्ते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, तो अगर कोई एक गलत नहीं है तो दूसरा भी गलत नहीं है, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बात को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ आपके बीच में, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो फिलहाल यही है कि धांसू सर का जो तरीका है वो सही है, और हम इनके साथ नैतिक रूप से सपोर्ट में है, मॉरली सपोर्ट करते हैं इनका, इनके अपने तरीके का सम्मान करते हुए। जैसे भी ये आपके बीच में बच्चों के बीच में आना चाहते हैं कोर्स लेके, इनका अपना राइट था, ये है, और इससे इनको अगर लाभ मिला, इससे अगर इनको अपनी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है तो ये इनको करते रहना चाहिए। क्या दिक्कत है, किसी को तकलीफ होती है तो हो, है ना। मिर्ची खाने वाले को स्वाद मिलता ही है, बाकी लोगों के आंख में चुभे, चाहे कान में चुभे, चाहे नाक में चुभे, चुभेगी भाई, आप दूर हो जाओ, है ना, जिसको चुभ रही है। तो यही है फिलहाल, है ना। बाकी आपको तो पता ही है, जब कोई भी ऐसा आता है तो कई लोगों के लिए दिक्कत तो हो ही जाती है ना। क्योंकि इस दुनिया में आजकल क्या हो गया कि भाई बहुत पहले हम लोग पढ़ते थे, छोटे छोटे थे तो आते थे ना, कोट्स आते थे गायत्री परिवार के, तो उसमें लिखा रहता था कि इंसान अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। तो कुछ लोग जो दुखी दिख रहे हैं वो धांसू सर के सुख से दुखी होने की चेष्टा में है, हालांकि उनको दुखी नहीं होना चाहिए, वो अपने सुख में सुखी रहें, दूसरों को दूसरों के दुख में छोड़ दें, दूसरा कोई अपने सुख में सुखी हो रहा है तो उसको सुखी होने दें, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, ऐसे ही कुछ ही और विषय पे बात करेंगे बाद में। बाकी क्लासेस के साथ जुड़िए आप, सीजीएस के साथ भी, और नई सीरीज भी लेके आ रहे हैं हम लोग सीटेट के ऊपर, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, पेडागोजी की सारी क्लासेस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी की सीरीज आएगी पूरी आपके लिए मेरे द्वारा। तो लगातार हम जुड़े रहेंगे आपके साथ, मिलते रहेंगे। इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और धांसू सर आपके साथ हैं, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है ना। जय महाकाल आपकी भाषा में। और आपके पार्ले जी बड़े क्यूट हैं, ये भी बता देता हूँ।